जय श्री श्याम सभी को। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त महाबली बर्बरी की कहानी, जिन्हें आज पूरा संसार खाटू श्याम के नाम से जानता है। यह कथा साहस की, भक्ति की और प्रभु द्वारा दिए हुए वचन निभाने की है। महाभारत के काल में पांडवों के भाई भीम के पुत्र घटोत्कच का एक वीर पुत्र जन्मा, जिनका नाम बर्बरी था। बचपन से ही वह अत्यंत पराक्रमी था। उसकी माता मोरवी ने उसे शौर्य और भक्ति दोनों की शिक्षा दी। कहते हैं बर्बरी ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की और भोलेनाथ को प्रसन्न करके 3 वरदान मिले। 3 वरदान में 3 बाण थे। एक बाण लक्ष्य चिन्हित हो जाता है, दूसरे बाण से दुश्मन बंधन हो जाते हैं और तीसरे बाण से तो क्षण भर में ही मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। शक्ति अपार थी, पर हृदय में विनम्रता भी अपार ही थी। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरी ने भी युद्ध में सहयोग करने का संकल्प लिया। बर्बरी ने संकल्प लिया, वह जो भी पक्ष कमजोर होगा उसी पक्ष की ओर से लड़ेगा और न्याय की रक्षा करेगा। यह उसका प्रण था। जहाँ सत्य और दुर्लभता होगी वहीं मैं रहूंगा। लेकिन यह संकल्प भविष्य को बदलने वाला था। श्री कृष्ण बर्बरी के तेज और तप को भेद जानते थे। वे साधु वेश बनाकर बर्बरी के पास आए और बर्बरी से पूछा, वर्ष किस ओर जा रहे हो? बर्बरी ने जवाब दिया, मैं संत जी युद्ध में जा रहा हूँ। साधु का वेश बनाए श्री कृष्ण ने फिर से पूछा, बस किसी ओर से युद्ध में सहयोगी बनोगे? बर्बरी ने कहा, मैं उसी ओर साथ दूंगा जहाँ कमजोर होगा। कृष्ण मुस्कुराए, यदि तुम युद्ध में उतर गए तो तुम्हारे 3 बाण की शक्ति पूरी सेना को कुछ पल में ही समाप्त कर देगी। तुम्हारी सहायता जिस पक्ष को भी मिलेगी, दूसरा पक्ष स्वयं ही कमजोर हो जाएगा। इस प्रकार युद्ध का संतुलन कभी नहीं हो सकता। बर्बरी ने यह सुनकर सिर झुका लिया। बर्बरी की शक्ति इतनी अपार थी कि महाभारत का पूर्ण युद्ध परिणाम बदल जाए। इसलिए तुम्हें युद्ध से पहले ही अपना जीवन दान देना होगा। किसी भी साधारण मनुष्य के लिए यह बात असामान्य थी, पर बर्बरी दिव्य आत्मा थी। उसने मुस्कुराकर कहा, यदि यह मेरे प्रभु की इच्छा है तो मैं अपने शीश का दान कर दूंगा। जैसे ही कृष्णा ने यह सुना, कृष्ण ने कहा, बस अपने शीश का दान करो। और बर्बरी ने बिना क्षण भर, बिना सोचे सहज भाव से अपना सर काटकर प्रभु के चरणों में रख दिया। उसकी यह अतुल्य भक्ति और समर्पण का प्रमाण था। बर्बरी का शरीर पूरे 18 दिन तक महायुद्ध देखता रहा, क्योंकि महाभारत का युद्ध लड़ने आए थे लेकिन लड़ नहीं सके, इसलिए युद्ध देखना चाहते थे। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध देखते रहे। युद्ध समाप्त होने पर कृष्णा ने बर्बरी से पूछा, बस युद्ध में किसकी विजय हुई? बर्बरी ने उत्तर दिया, हे माधव, मैंने तो केवल आपकी ही लीला देखी है। आपने ही सब कराया है। कोई ना पांडव जीतने वाला था और न कौरव जीतने वाला था। यह तो बस आपका ही न्याय है। लड़ने वाले भी आप थे और हारने वाले भी आप थे। मरने वाले भी आप थे और मारने वाले भी आप थे। मुझे तो प्रभु बस आप ही दिखाई दे रहे थे। बर्बरी के प्रेम और भक्ति से श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको वरदान दिया, कलयुग में मेरे श्याम नाम से तुम पूजे जाओगे। जो भी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से तुम्हारे दर पर आएगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस वचन से आज वह खाटू श्याम बाबा के नाम से संसार में पूजे जाते हैं। हारे का सहारा, नीले घोड़े वाला बाबा श्याम हमारा।
बहुत से नामों से श्याम बाबा का आज उल्लेख होता है। उनका धाम राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नगर में स्थित है, जहाँ लाखों भक्त आज भी बाबा श्याम का नाम लेकर अपनी हर मनोकामना पूर्ण कराते हैं। कहते हैं जो बाबा के दर पर आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। सच्ची भावना, सच्ची आस्था और सच्चे प्रेम से किया गया स्मरण श्याम बाबा तुरंत सुनते हैं। सच्चा भक्त वही है जो शक्ति होते हुए भी विनम्रता से काम करे, जो धर्म के लिए, न्याय के लिए और मानवता के लिए स्वयं को समर्पित कर दे। वही खाटू श्याम जैसा महान बनता है। आइए एक बार हम सब दिल से पुकारते, जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम ऐसी ही कहानी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। जय श्री श्याम सभी को।